18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है। बंद करो। इमरजेंसी के 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। कांग्रेस करती रही है इमरजेंसी लगाना कि संविधान था को क्या वो नहीं, संविधान का पालन करना तो नहीं था वो। मौसम के आंखों में नमी है, लगता है आज कोई गमी है और मेरी मेज पर रखी हुई संविधान की पुस्तक में कुछ पन्नों की कमी है। वो पन्ने इंदिरा गांधी जी ने संविधान के फाड़ के फेंक दिए थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। आप देख रहे हैं यहां संसद भवन से महाभारत। आज संसद भवन में 18वीं लोकसभा का आगाज हो गया। उस लोकसभा के आगाज के साथ जिसमें शुरुआत हुई शपथ ग्रहण समारोह से, नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ ग्रहण की। लेकिन आज वही संसद जो कि पंचायत देश की सबसे बड़ी है, चर्चा का सबसे बड़ा मंच है, वो कैसे महाभारत में तब्दील हो गई, आज इस पर बात कर रही हूँ। आज बात कर रही हूँ कि क्या राहुल सवाल उठाएंगे लेकिन मोदी बोलती बंद कर देंगे। सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि राहुल गांधी ने इस 18वीं लोकसभा के आगाज से पहले ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि संविधान का जो अपमान है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी कि हमें बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी सरकार बचा रहे हैं। आज जो हंगामा हुआ है लोकसभा के अंदर, वो भी तस्वीर आपको दिखाऊंगी और पूछूंगी कि क्या ये एक तरह का ट्रेलर है कि आने वाले सत्र में क्या होने वाला है। दो तस्वीरें आज आपको दिखा रही हूं। पहली तस्वीर वो जब संसद की जो प्रतियां, संसद में जो संविधान की प्रतियां हैं वो लेकर विपक्ष के सांसद आज संसद भवन पहुंचे थे और उन्हें लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यहां नरेंद्र मोदी की ये सरकार, एनडीए की ये सरकार संविधान खत्म करने में लगी हुई है। आज महाभारत में पूछूंगी वो कैसे कर रहे हैं। इसी के साथ दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान के पर सबसे बड़े हमले का जिक्र कर दिया। जवाब में प्रधानमंत्री ने जब शुरुआत हुई तो सीधे कह दिया कि सबसे बड़ा हमला संविधान पर इमरजेंसी का वो काला अध्याय था। कल 25 जून है और इमरजेंसी को 50 साल पूरे हो रहे हैं, उसे भूलिएगा मत। आज महाभारत यहां संसद भवन से उसी पर कर रही हूं। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। लोकसभा के पहले सत्र का आगाज कुछ यूं हुआ। पीएम ने सदन में एंट्री ली तो मोदी मोदी के नारे गूंज उठे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जब मोदी संसद पहुंचे, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं अमित अनिल चंद्र शाह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। उन्होंने तीसरी पारी में 3 गुना मेहनत करने का ऐलान कर दिया तो सबका साथ का मंत्र फिर दोहरा दिया। सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें। मैं देशवासियों को आज विश्वास दिलाता हूं कि हमारे तीसरे कार्यकाल में हम पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। मोदी सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं तो विपक्ष विरोध की बात कर रहा है, जिसकी गवाही दे रही है ये दो तस्वीरें। एक तरफ अखिलेश यादव और उनके साथ सपा के बाकी 36 सांसद हैं जो हाथ में संविधान लेकर पहुंचे, तो दूसरी ओर सोनिया गांधी और खड़गे समेत विपक्षी नेता हैं जो संविधान की प्रति लहरा रहे हैं। यानी संविधान के नाम पर विपक्ष मोदी को घेरने की तैयारी ही करके आया था। मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश की समझदार जनता ने इस बार लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो मतदान किया है,
सबसे पहले मैं जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। 25 जून याद रखना चाहिए और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन माफ़ करने लायक नहीं। जमाने के बेहतरीन 19 महीने जिन लोगों ने गुजारे हैं वो दिन कभी नहीं वापस आ सकते हैं। और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उस समय तानाशाही की पराकाष्ठा थी। मोदी ने विपक्ष के लोकतंत्र और संविधान कार्ड को पहले ही दिन फ्लॉप कर दिया और कांग्रेस को आपातकाल की याद दिलाकर आईना दिखा दिया। भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था, देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। विपक्ष ने सत्र की शुरुआत ही विरोध के साथ की है, लेकिन प्रोटेम स्पीकर पर वो पहले से ही हंगामा कर रहे हैं। इसीलिए तो 7 बार के लगातार सांसद भर्तृहरि मेहताब के विरोध में अब दलित कार्ड खेला जा रहा है। कांग्रेस कह रही है के सुरेश को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो दलित है। भाजपा सरकार ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस या के सुरेश को नहीं नकारा है, भारत के दलित समाज को उनके महत्वपूर्ण समय से, महत्वपूर्ण एक पल से उनको नकारा है। जो ट्रेडिशन है, नियम है, उसी में हम लोग बांधे हुए हैं और ट्रेडिशन से चलेंगे। संविधान और नियम उसी के तहत हम लोग काम करते हैं और उसी में हम लोग बंधे हुए हैं। जनता ने विपक्ष को इस बार ताकत दी है, तो क्या वो सियासत के लिए हर फैसले, हर परंपरा का विरोध करेगा? मोदी जब कह रहे हैं कि सब साथ चलेंगे, तो विपक्ष क्या सहमति की राह पकड़ेगा या विरोध ही करेगा? इसी पर संसद से आज महाभारत। और आज महाभारत में मेरे साथ जो मेहमान है, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी को आप देख सकते हैं। हमारे साथ एलजेपीआर के प्रवक्ता अजय कुमार जी हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अनुज आत्रे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। कंचना यादव जी आरजेडी की प्रवक्ता हैं। मैं सबसे पहले एक बार बड़ी खबर आप लोगों को बता देती हूँ। बड़ी खबर जो आ रही है हमारे पास वो ये कि कल मौजूदा सरकार स्पीकर के नाम का ऐलान कर देगी। ये इस बात बता दूं, 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव होना है, सदन में होना है, लेकिन उससे पहले कल स्पीकर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी किस पर मोहर लगाई है, किस नाम पर सहमति बनी है, और उस नाम पर एक तरह की आम राय बनाने की भी कोशिश होगी, क्योंकि ये नाम पर मोहर भले ही बीजेपी लगा रही है, लेकिन उस पर एक आम राय बनाने की कोशिश सब तरफ से की जाएगी।